Hey dear Libras, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. ये आपके फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ और जनरल मैसेज भी इसमें होंगे। 3 डेज़ तो निकल चुके हैं फर्स्ट वीक के, बट लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस, मेन थीम फॉर लिब्रा, कॉन्फ्लिक्ट, what is the main theme for Libras? Confusion. आप हो सकता है किसी कंपटीशन कोई बहुत बड़ा है आपकी लाइफ में, कोई फाइट है, कुछ किसी हवाले से आपको फाइट करनी पड़ी है और आपको कंफ्यूजन है कि ये किस तरह से पैन आउट होगी, किस तरह से बैठेगा जो भी झगड़ा है ये तो यहाँ पे 3 कार्ड आए हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड, और अंडरनीथ जो है आपके पास एम्प्रेस। सो हो सकता है आप कुछ, या तो आपकी मदर के साथ आपके बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं, या फिर आप कोई पर्सन है जिसके हवाले से कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग ही कह लें, वो आपको कोई एडवाइस करे। हो सकता है वो आपसे, मतलब वो आपको एक वॉइस एडवाइस कर सकता है, कोई ऐसा डिसीजन जिसमें आपको सोच समझ के कोई फ़ैसला करना है, तो उसमें आपको अपनी मदर की हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। आप उनसे हेल्प ले रहे हैं, या फिर आप खुद मदर हैं और आप अपने किसी बच्चे को जो है हेल्प आउट कर रहे हैं उसके किसी फ़ैसले पे। कोई मदर फिगर है जिससे आपको जो है कोई हेल्प लेनी है, या फिर उनकी कोई एडवाइस आप ले सकते हैं इस टाइम में। या वो पर्सन, जो भी पर्सनालिटी है, अथॉरिटेटिव फिगर है, मदर फिगर है, जो भी मदर इन लॉ भी हो सकती हैं, तो वो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं किसी मैटर में। कोई डिसीजन है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कोई फ़ाइट है, आपको कोई कंपटीशन चल रहा है, उसके हवाले से आपको कुछ बात, मतलब कोई फ़ाइट है, बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उस हवाले से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि आप किस तरह से ये झगड़ा ख़त्म हो सकता है, या फिर ये जो भी आपको एक फेस करना है, एक कंपटीशन, एक ऐसा फेज़ है, एक ऐसा क्या कहते हैं उसको, चैलेंज आपके सामने जिसको आपको फेस करना है। उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, उन सब लोगों को आपको मनाना है, या इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है। तो आपको कन्फ्यूजन है कि ये कैसे होगा, और जो भी है उसमें आप किसी बड़े की मदद ले रहे हैं, या फिर आप बिल्कुल ही डिटैच्ड हुए हैं और एक सोच समझ के फ़ैसला करना चाहते हैं फॉर योर पार्टनर, जो कि आप मैरिड है, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करें। अगर ये लव सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आप किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व, एक पर्सन है, बिरको भी हो सकता है, टॉरस भी हो सकता है, या फिर कोई भी साइन हो सकता है, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। आप हो सकता है किसी ऐसे पर्सन के लिए फ़ाइट कर रहे हो जो कि ऑलरेडी कमिटेड हो किसी से, और आपको ये नहीं, आपको अपनी फैमिली को राज़ी करने में थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही हो आपको, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, सॉरी, तो उस हवाले से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो और ये हो सकता है आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, जैसे अगर आपके मैरिड पार्टनर में सेपरेशन है, हो सकता है आपको उस पर्सन के लिए अपनी फैमिली से या इर्द गिर्द के लोगों से फ़ाइट करनी पड़ी। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि अभी सिंगल है, उसके ऊपर लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का चार्ज लेना भी चाहता है। एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है शायद उसके ऊपर, और वो कंफ्यूज्ड है कि वो इसको कैसे हैंडल कर सकता है। एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में जो कि आपको सेल्फ सफिशिएंट कर सकती है, और आप उसका चार्ज ले रहे हैं अपने हाथ में। हो सकता है आप किसी फायर साइड से डील कर रहे हो जो कि एक अथॉरिटेटिव फिगर है, या फिर आप ये खुद अब इस एलिमेंट में हो। आप वैसे तो एयर साइन है, लेकिन आप इस वक्त जो है वो एक फायर साइन एलिमेंट में आए हुए हैं,
कि एक एक्शन ओरिएंटेड पैशनेट पर्सन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हैं अपने सर पे, उसको बहुत अच्छे तरीके से पूरा करना चाहता है, जो कि क्योंकि आप सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पे, बट आपको कुछ कन्फ्यूजन का सामने कुछ हो सकता है, कॉम्पिटिटर्स आपके बहुत सारे हों, उनसे आपको कंपटीशन का सामना हो सकता है, कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट यहाँ पे अगर आपको फैमिली फ़ाइट है, किसी अपने पर्सन के लिए, अपने पार्टनर के लिए आप फ़ाइट कर रहे हैं, और वो फ़ाइट इसलिए कि आप जो है अब अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना चाहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना चाहते हैं फॉर योर पार्टनर, अपने पार्टनर के लिए। और आप जैसे अलग होकर, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होकर उठाना चाहते हैं खुद से अपने बल पे। तो आप इसका चार्ज अपने हाथ पे लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप फ़ाइट कर रहे हैं इस अपने पार्टनर के लिए शायद, या कोई किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप फ़ाइट कर रहे हैं, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, और उसके लिए आपके कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि आपको मिल रही है और दूसरे भी चाहते थे कि वो उनको मिले, इसलिए ये फाइटिंग सिचुएशन है इर्द गिर्द। सो देखते हैं कि इसका क्या आउटकम निकलता है, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन, कि जो भी फाइटिंग सिचुएशन है, जिसमें भी आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उसका चार्ज आप लेते हुए नज़र तो आते हैं कि, लेकिन इसका आगे जाके कैसे रहता है, कैसा होता है। डेफिनेटली आप एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और ये एक बिल्कुल ज़ीरो से, तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको आपकी हो सकता है सिक्योरिटी इससे डिपेंड करती हो। चीज़ें मूव फॉरवर्ड होंगी जल्दी जल्दी, और आपको लगेगा कि आप एक सिक्योर फेज़ में आ गए अपनी लाइफ के। अगर आप इस फेज़ से निकलते हैं, इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलते हैं, इस फाइटिंग सिचुएशन से बाहर निकलते हैं, और हो सकता है आप सिंगल हुए हों रिसेंटली और आपके ऊपर नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही हो, कोई डालना चाह रहा हो आपके ऊपर दोबारा से मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप जो है अपने आप को पहले फ्री होकर अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, उसके बाद ही आप कुछ सोचेंगे। और आप जो है अगर आप अभी दोबारा किसी रिलेशनशिप में नहीं एंटर होना चाहते, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि आप रिसेंटली सिंगल हुए हैं, तो और आप दोबारा से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी लेना नहीं चाहते, या फिर आप बहुत अरसे से सिंगल थे, बहुत से कॉम्पिटिटर आपके अराउंड में थे, आप कंफ्यूज थे कि आप किसको चूज़ करें, तो फाइनली एक पर्सन है जो कि आपको लगता है कि वो पर्सन आपके लिए एक बिल्कुल मुकम्मल मैरिज मटेरियल है, उसके साथ आप एक नई लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हैं, या फिर एक नया कुछ वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसकी चीज़ें क्विकली मूव फॉरवर्ड होंगी अब। लेकिन फाइनेंसेस में आपको थोड़ा इनसिक्योरिटी है, कन्फ्यूजन यही है कि काम तो बहुत है, लेकिन फाइनेंसेस की कोई सिक्योरिटी इसमें नहीं है। सो बट इतनी भी बुरी नहीं है, क्योंकि एक सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए काफ़ी है। सो लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द फर्स्ट वीक। इफ दिस रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.